में हम लोग प्रचार करने के लिए तकिए में आए हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा यही है कि आने वाले दिनों में जो लोग जिंदा हैं वो लोग सभी लोग जाकर वोट करें। 10 तारीख को जो है सबसे पहले हम लोगों को ये एजुकेट करना है कि हम अपना वोट इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से कोई एक ऐसा शख्स चुन के आता है जिसे हम पसंद नहीं करते। सबसे पहली गलती हम लोगों की होती है कि हम अपने वोट का सही से इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है बीजापुर की आवाम के लिए कि क्या वो ऐसे शख्स को फिर से एमएलए देखना चाहेगी जो अपनी पार्टी के सीएम को, अपनी पार्टी के मिनिस्टर्स को, अपनी ज़ात के लोगों को या फिर बीजापुर के एक्स एमएलए, कॉरपोरेटर्स या जो भी नामचीन लोग हैं उन लोगों को गाली देना तो उनके लिए आम बात है। वो गाली गलौज भी करते हैं और साथ ही साथ कुत्ता या फिर दूसरे जानवरों के नाम से भी उन्हें बुलाते हैं। और एक एमएलए की ज़बान उसकी पहचान होती है उस शहर के लिए, लेकिन हम लोगों की बदनसीबी ऐसी है कि एक हमारे एमएलए ऐसे हैं कि हमें पूरी दुनिया में, हमें पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और हम लोगों को जो है कहीं पे जवाब देने के लिए लायक नहीं रखे। तो आने वाले दिनों में हम लोगों की कोशिश सिर्फ यही होगी कि हम लोग कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में कर्नाटक में लाने के लिए हम लोग, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरे शहरों में हैं, अपने दूसरे देहात में हैं, वहाँ पे हम अपने तरीके से प्रचार करेंगे। हम लोग लोगों को वोट करने के लिए दावत देंगे। और एक बहुत अच्छा सवाल अभी करे थे कि बीजापुर का जो है इलेक्शन हिंदू मुस्लिम के जैसे नज़र आ रहा है। मैं बहुत सारे पोस्ट देख रहा हूँ और उन पोस्ट में जो है वीर सावरकर वर्सेस टिप्पू सुल्तान भी दिखाया जा रहा है। मैं यही सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस आवाम से, बीजापुर की आवाम हो या इस देश की आवाम हो, ये सवाल कहाँ तक जायज़ है? ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ? या किसी मौलाना ने, किसी मुफ्ती ने फतवा दिया है कि अगर आप बीजेपी के विरोध होंगे तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे? या किसी स्वामी जी ने या किसी धर्मगुरु ने ऐसा कहा हो कि अगर आप कांग्रेस के साथ में हैं तो आप मुसलमान विरोधी हो जाएंगे? ये एक जो झूठा ये ट्रेंड जो शुरू किया गया है, ये लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ज़रिए से किया गया है। बीजेपी वालों के पास कुछ मुद्दे नहीं हैं, बीजेपी वालों के पास उनके कुछ काम जो जिससे वो वोट मांग सके, ऐसे कुछ उनके पास सॉलिड उनके पास एविडेंस नहीं है जिससे वो अपने आप के लिए वोट मांग सके। ये यही काम कर रहे हैं इस देश भर में जो है नहीं, यही काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बीजेपी में, अभी मुसलमानों के बहुत सारे लीडर्स हैं जो बीजेपी में हैं, तो वो क्या मुसलमान विरोधी हो गए? नहीं होंगे। बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टियों में हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक ये लोगों को गुमराह करेंगे, ये हम लोगों को समझना होगा। हम लोगों को ये धर्म की राजनीति से बाहर निकलकर डेवलपमेंट की राजनीति पे आना होगा। हम लोग उन मुद्दों पे बात करना होगा जो इस देश के में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग गैस की बात करें, महंगाई की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ये मुद्दे हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो बीजेपी वालों से मैं खुला एक ऐलान करना चाहता हूँ कि ये सारी जनता जो है नहीं अभी समझ गई है। कोई जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति में शायद आने वाले दिनों में नहीं फंसेगा और जो हम लोगों के लिए बेहतर होगा उसको सोच कर हम लोगों को वोट करेगा। वो उन लोगों के पास कुछ मुद्दे नहीं है, इसीलिए जो है नहीं वीर सावरकर, टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह या बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं वो पेश कर रहे हैं। अब हम लोग वो जो चश्मा हमें पहनाया गया है, जो भक्त हमें बनाया गया था, वो इंशाल्लाह निकालेंगे। निकाल कर हम अपने हमारी जो ज़रूरत है उसको देखते हुए हम आने वाले इलेक्शन में वोट करेंगे। और बीजापुर में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के लिए मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि एक एमएलए जो है चुनकर आने के बाद में आपके मोहल्लों में 5 साल आपकी ज़रूरत के लिए नहीं अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अब्दुल हमीद मुशर्रफ जो है 5 साल अपने डिफीटेड कैंडिडेट होने के बावजूद एक एमएलए जहाँ पे नहीं गए, वो 2 हिस्से में बांटे थे, मुसलमान हिंदू को। मैं और एक बात उसमें इजाफा करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक इंसान के जो है 2 आँखें रहती, 2 हाथ रहते, 2 पैर रहते। तो जब आप लोग हिंदू मुसलमान पूछ रहे हैं तो 2 आँखों के ज़रिए अगर आप इस मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे, अगर बसवनगौड़ा साहब जो है एक आँख से अगर वो मुसलमानों को देख रहे हैं, एक से हिंदू को देख रहे हैं और मुसलमानों के लिए आँख बंद कर दिए हैं, तो शायद उनका विजन सही से नहीं है, वो पूरे शहर को नहीं देख पा रहे। इसीलिए जो है ना बहुत सारे हिस्सों में जो डेवलपमेंट किए हैं, बहुत सारे हिस्सों में जो है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर वो 2 पैरों के ज़रिए से अगर इस चीज़ को समझ सकते तो उनके चलने में भी बहुत सारी तकलीफ आ रही है, उन्हें दिक्कत आ रही है, वो सही से नहीं चल पा रहे।
तो यही एक मुद्दा है आने वाले इलेक्शन में, कि ये जो झूठ फैलाकर अपने आप में जो है ना लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत सारे हिंदुओं को इलेक्शन आने के टाइम पर ये इतना ही जो है ना हिंदुओं का उनको ख्याल आता है, बाकी के टाइम पे जो है ना ये हिंदुओं को भी गाली देते हैं, मुसलमानों को भी गाली देते हैं, लीडर्स को भी गाली देते हैं और डिफीटेड कैंडिडेट्स को भी देते हैं, एक्स एमएलएस को भी देते हैं। ये इनकी असली जो कहानी है लोगों के सामने आ रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सारी आवाम जो है ना इनके झूठ को समझकर ये आने वाले इलेक्शन में वोट करेगी। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को आप सिर्फ इसीलिए वोट कीजिए कि वो किसी धर्म के लोगों को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करते, किसी धर्म के लोगों को जो है ना गाली गलौज नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, आप किसी को जो है ना कुत्ता भी नहीं कहते। तो ये सारी चीज़ें हैं अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के हक़ में वोट मांगने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के लिए वोट जमा कर सकेंगे और आने वाले दिनों में बीजापुर के एमएलए इंशाल्लाह हम अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।